आदाब दोस्तों, आपने इस बच्चे को देखा, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा बच्चा। इससे मैं अभी मिल चुका हूँ। ये नॉर्थ कश्मीर की कुपवारा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है और इसमें खूबसूरती ये है कि इसकी दो आँखें जो हैं वो डिफरेंट कलर की है, यानी एक ब्राउन कलर की या ब्लैक ही मान सकते हैं और दूसरा ब्लू कलर। काफ़ी सारे लोग आते हैं इसके पास इसकी फोटोग्राफी करने के लिए, लेकिन मैं इसकी फैमिली में नहीं जाना चाहूँगा वहाँ पे क्या है। मैं इस चीज़ को डिस्क्राइब करना चाहूँगा, ये जो दो तरह की आँखें हैं, दो तरह की आँखों में जो कलर पाया जाता है, इस पे मैं चर्चा करना चाहूँगा ताकि हमको पता चल जाएगा कि ये व्हाट इज़ दिस कंडीशन एक्चुअली कॉल्ड। ये कंडीशन जो है बहुत ही रेयर है, बहुत ज़्यादा रेयर, और कहीं कहीं पे ये आपको मिलेगा। इसलिए बच्चा काफ़ी ख़ास है, वो काफ़ी चर्चा में है, इंटरनेट पे काफ़ी वायरल है, काफ़ी सारे लोग इसके पास जाते हैं, फोटोग्राफी करते हैं। मैं इस बच्चे के साथ मिला तो बहुत खुशी महसूस हो जाती है इसके साथ बात करने में। ये बच्चा बोलने के साथ साथ काफ़ी इंटेलिजेंट भी है और इसने बहुत कुछ, जब इसने बोला तो बहुत कुछ बोला। ये बच्चा बहुत ही प्यारा सा बच्चा। इसके इस कंडीशन पे बात करना चाहेंगे क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड रहा वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से है और मैंने कुछ पास्ट में रिसर्च भी की है ऑन बायोमॉलिक्यूल्स एंड जीन एक्सप्रेशन। तो इसलिए मैं अपने एंगल से इस चीज़ को देखना चाहूँगा। तो लेट अस गो टू दैट टॉपिक। ये जो कंडीशन है, व्हाट इज दिस कंडीशन? दिस इज कॉल्ड हेटेरोक्रोमिया। तो वेलकम दिस टॉपिक ऑफ न्यू काइंड, हेटेरोक्रोमिया। दोस्तों, हेटेरोक्रोमिया एक कंडीशन है जिसमें डिफरेंट कलर ऑफ आइज आ जाता है या मोर देन वन काइंड ऑफ कलर आ जाता है। इसको हेटेरोक्रोमिया कहते हैं। ये बेसिकली ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं होती है क्योंकि ये एक तरह की कंडीशन है ड्यू टू जीन्स जो पास ऑन हो जाते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू हिज ऑफस्प्रिंग। और ये कह सकते हैं वाइल फॉर्मिंग आइज, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। दिस इज एक्चुअली पिगमेंट कि किस तरह वो पिगमेंट हमारे आंखों में आ चुका है। और रियर केस में, यानी बहुत ही रियर केस में, ये किसी मेडिकल कंडीशन का सिम्टम हो सकता है, यानी किसी बीमारी का अलामत हो सकता है। तो वो रियर केस है कि ये कहीं पे कोई कंडीशन होगी, मेडिकल कंडीशन, उसका एक सिम्टम ये भी है वो, लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ वो बहुत ही रेयर है। ज़्यादातर केसेस में ये हार्मफुल नहीं होता है और इसका ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं है, बट इट इज़ अ नॉर्मल हम कह सकते हैं अगर किसी मेडिकल कंडीशन का ये कारण ना हो। चूँकि ह्यूमन्स में बहुत रेयर है लेकिन एनिमल्स में ये कॉमनली पाया जाता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कहीं सारी बर्ड स्पीसीज या इवन के डोमेस्टिक हमारे पास जो होते हैं जैसे कैट्स, डॉग्स या कुछ पेट एनिमल्स उनके पास हो सकता है। और इवन आप देखते हैं कैट स्पीसीज में बहुत डिफरेंट तरह की इसमें ग्रेडेशन आती है। इस तरह हम देख सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ कैट्स जिन होती ब्लू होते हैं, कोई और तरह का कलर उसमें आ जाता है। अगर यूएस की बात करें तो 2 लाख से कम लोग जो हैं इससे प्रभावित होते हैं, इससे इफेक्ट हो जाते हैं यूएसए की पॉपुलेशन की अगर बात करें। पास्ट में ये माना जाता था कि हम आंखों का कलर बच्चे को क्या आ जाएगा वो इजीली देख सकते हैं उनके पेरेंट्स को देख के, उनके ग्रैंड पेरेंट्स को देख के। और ये माना जाता था ब्राउन कलर डोमिनेंट है और ब्लू कलर रिसेसिव है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा डोमिनेंट रिसेसिव का जो कंसेप्ट है, ये बायोलॉजी के जो लोग हैं उनको समझ आ जाएगा। डोमिनेंट वो चीज़ होता है जो आपके ऑफस्प्रिंग में आ ही जाता है। कंडीशन होती है जो पेरेंट का कोई ट्रेट है, कोई उसका कैरेक्टर है, उसके बच्चे में अभी नहीं आया है क्योंकि वो डोमिनेंट रहा दूसरे ट्रेट के अंदर। लेकिन जो सेकंड जनरेशन होगी या जिसको हम F2 कहते हैं, F1 F2, उसके बाद जो जनरेशन आई वाला ट्रेट अचानक निकल सकता है। तो ये डोमिनेंट रिसेसिव का एक कंसेप्ट है, इसमें हम नहीं जाएंगे। तो ये माना जाता था ब्राउन इज डोमिनेंट एंड ब्लू इज रिसेसिव। लेकिन आजकल के दुनिया में आई कलर को डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं है। क्या आई कलर आ सकता है? कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये सारा खेल जो है जीन्स का है। जिन लोगों ने जेनेटिक्स पढ़ी है, जेनेटिक्स इसमें डेफिनेटली रोल प्ले करता है कि किस तरह का करेक्टर आ सकता है आंखों में, लेकिन ये सिंगल जीन का काम नहीं है। यहाँ पे मल्टीपल जीन्स काम करते हैं। जिस तरह हमारा स्किन कलर, हमारी हाइट, इस तरह की कई सारे ट्रेट ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं जहाँ पे मल्टीपल जीन यानी पॉलीजेनिक ट्रेट जिसको कहते हैं, बहुत सारे जीन जिसमें आ जाते हैं वो किसी भी ट्रेट को डिफाइन करते हैं, नॉट सिंगल जीन। इसलिए हम इसको डिफाइन या क्या आ सकता है रिजल्ट्स, उसको हम नहीं फोरकास्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको आई के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जो हमारी आई होती है उसके बड़े 2 चेम्बर होते हैं, आप देख रहे हैं इस पीछे। आई के बड़े 2 चैम्बर
फर्स्ट चैम्बर एंटीरियर जो एक्वस चैम्बर और बैकवर्ड उसका बैक साइड जो चैम्बर होता है दैट इज विट्रस चैम्बर, वो काफ़ी बड़ा होता है। एंटीरियर एक्वस चैम्बर बहुत छोटा होता है। और आई की ओवरऑल अगर देखें, आई बाल में ये यहाँ पे जो आई हमारी होती है, इसमें मसल्स की हम बात नहीं करेंगे कहाँ पे क्या जाता है, लेकिन हम कुछ पार्ट्स की बात करेंगे। कॉर्निया, उसके अंदर में बाकी स्क्लेराइड्स जो लेयर होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, जो फ्रंट पोर्शन अब आई का है। पहले जब आप देख रहे हैं आई, यहाँ पे आपको छोटा सा सुराख दिखाई दे रहा है, इसको पिपल कहते हैं। इस पिपल को बनाने में एक्चुअली एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो इस आई कलर को हम इसमें टॉपिक में लाएंगे, वो है आइरिस। आइरिस पिपल के इर्द गिर्द होता है और आइरिस खुद जुड़ा होता है सिलेरी बॉडी के साथ, और उन्हीं के पीछे यानी साथ साथ लेंस होता है। और लेंस को कितना रोशनी डालना है, किस तरह से लेंस किस तरह फंक्शन कर सकता है, उस रोशनी को कम ज़्यादा डालने के लिए हमारा जो ये आइरिस है, ये जो पिपल है, आपने देखा होगा काफ़ी कभी कभी छोटा बड़ा हो जाता है। आप रोशनी के पास चले जाइए, आपकी आंखें जो आप देखो अपनी आंखों को, या आप शीशे में किसी से आप देख लीजिए, आपका जो ये सुराख यहाँ पे कम हो जाता है, और आप डार्क में चले जाइए बड़ा हो जाता है। तो दिस इज बेसिकली वर्क ऑफ दैट आइरिस। तो इस पिपल को, इसको आगे कॉर्निया, फिर बाकी चीज़ें होते हैं, और इसी लेंस के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आपको मिल जाता है रेटिना, जहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट स्पॉट होता है जिस पे इमेज बनती है, फाइनली वो ब्रेन की तरफ सिग्नल ले जाता है। तो ये शॉर्ट में जो आइरिस है, यानी जो सिलेरी बॉडी के साथ अटैच लेंस के साथ जो आइरिस होता है हमारी आंखों में, उसी आइरिस जो है उसमें दो इम्पॉर्टेंट हिस्से होते हैं। इस आइरिस को आप ध्यान दीजिए कि इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक स्ट्रोमा, एक एपिथेलियल लेयर। स्ट्रोमा जो होता है उसमें एक नेचुरल पिगमेंट आ जाता है जिसको हम मेलानिन कहते हैं। तो सारा खेल यहीं पे है। मेलानिन आइरिस के स्ट्रोमा वाले पार्ट में किस प्रकार से आ जाता है, दो चीज़ें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पिगमेंट एंड उसकी क्वांटिटी। हम कह सकते हैं अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेलानिन पिगमेंट इन स्ट्रोमा पार्ट ऑफ आइरिस। ये सारा यही खेल है। यही बोलता है कि आपकी आंखें ब्राउन है, हेजल है, ये एम्बर टाइप है, या ब्लू है, या ग्रीन है। सबसे ज़्यादा पिगमेंट जो मान सकते हैं, ये जो मेलानिन पिगमेंट है, सबसे ज़्यादा ब्राउन आइज़ में होता है, और सबसे कम ब्लू आइज़ में ये पिगमेंट होता है। और इनके बीच में जितने भी शेड्स हैं वो बाकी आई कलर में हम देख सकते हैं। हाईएस्ट कलर इन ब्राउन, लावेस्ट इन ब्लू। बाकी जो आई कलर होते हैं वो बीच में आ जाते हैं। उनमें या कम आ सकता है उसमें कलर, या ज़्यादा, लेकिन ब्राउन कलर से ज़्यादा नहीं हो सकता है और ब्लू से कम नहीं आ सकता। ये ट्रू एंडस ऑफ द फिनोमेना है। जो डार्कर कलर आइज में होता है वो डोमिनेंट ट्रेट है, लेकिन विनर हमेशा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जीनस का खेल है। इसलिए ऐसा नहीं है कि डार्कर कलर के जो पेरेंट्स हैं उनका बच्चा जो वो भी उस तरह आ जाएगा। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यानी दो पेरेंट्स अगर हैं जिनके आइज़ के कलर जो है वो ब्राउन है, तो ये नहीं कि बच्चा भी ब्राउन आ सकता है, वो कुछ भी आ सकता है, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है। इसी तरह अगर एक ब्राउन पेरेंट है, दूसरा ब्लू पेरेंट है, उनका बच्चा ये नहीं है वो ब्राउन आ जाएगा क्योंकि वो डोमिनेंट ट्रेट है, ऐसा भी नहीं है। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये जीनस का खेल है। जीनस का खेल और बाकी फिर मेलानिन का डिस्ट्रीब्यूशन आइरिस में, आइरिस के स्ट्रोमा में मेलानिन कितना आ रहा है, एक तो क्वांटिटी, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन। कभी ऐसा हो सकता है बहुत सारा मेलानिन आया है और एक ही साइड में है, तो डेफिनेटली आइरिस की दो कलर आ सकती है। यानी एक ही आंख में दो कलर आ सकते हैं। जहाँ पे मेलानिन ज़्यादा है वो एक कलर की होगी, जहाँ पे मेलानिन कम है वहाँ का दूसरा कलर आ सकता है, वहाँ ब्लू आ सकता है, और जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे डार्क आ सकता है। या जब मेलानिन का डिस्ट्रीब्यूशन सारी आंख में अच्छे से है तो एक ही कलर आ सकता है, या अगर मेलानिन क्वांटिटी कम है तो ब्लू आ सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्वांटिटी ऑफ मेलानिन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। अगर यूएसए की पॉपुलेशन की बात करें, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा स्टडीज़ होती है इसकी, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ यूएस जो है वो ब्राउन कलर की उनके पास आंखें हैं। और ये माना जाता है कि वर्ल्ड में जहाँ भी क्लाइमेटिक कंडीशंस वार्मर है, यानी वार्मर क्लाइमेटिक कंडीशंस है, वहाँ पे ब्राउन आइज ही ज़्यादा आ सकते हैं, क्योंकि उन कंडीशंस में सन रेज से बचने के लिए हमारे अंदर पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाता है, और उसी तरह आंखों में भी पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाता है। तो डेफिनेटली आइज जो है वो ब्राउन कलर की अडाप्ट हो जाती है। वहाँ पे जो ब्राउन कलर की आंखें होती है उनमें डेफिनेटली स्ट्रोमा में बहुत ज़्यादा पिगमेंट होता है, लेकिन जो ब्लू कलर की आइज होती है उनके आइरिस के स्ट्रोमा वाले पार्ट में मेलानिन बहुत ही कम या कुछ भी नहीं होता है। जब मेलानिन कुछ नहीं है तो जो लाइट आती है हमारे आंखों पे डायरेक्टली
स्कैटर हो जाती है इस तरह से कि हमें लाइट का ही कलर दिखता है, हमें दिखता है कि ये ब्लू कलर की आँखें, लेकिन बेसिकली लाइट ऑटोमेटिकली वापस आ जाती है। इस तरह से हमें ब्लू कलर दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पे कोई मेलानिन पिगमेंट इसको अगर इसको रिफ्लेक्ट करता या कुछ और करता, इसमें रिफ्रैक्ट करता, वो नहीं होता वहाँ पे। दूसरा एक कलर होता है आई में ग्रीन कलर। ग्रीन कलर दुनिया में खाली 2% लोगों के पास है, बहुत ही रेयर कलर है। और डेफिनेटली ये दोनों चीज़ों से आते हैं, लाइट सेकेंडरिंग फिनोमेना से और मेलानिन पिगमेंटेशन वो किस तरह उसमें आ जाता है उसकी वजह से। तो दोनों का पार्ट इसमें, मेलानिन का भी और लाइट का भी। तो आँखें ग्रीन दिखती है, तो ये भी रेयर है, ओनली 2% इन वर्ल्ड। दूसरी एक बीमारी है एल्बिनिज्म, जिसमें बॉडी में कोई भी कलर पिगमेंट होता ही नहीं है बॉडी में, मेलानिन। इसलिए जब आंखों में भी पिगमेंट नहीं है तो उनका जो आई कलर हो वो लाइट ब्लू हो सकता है। और रियर केसेस में, बहुत ही रियर केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आइरिस जो है वो खाली है, तो उस वजह से उनकी आंखें पिंक या रेड कलर की हो सकती है। तो ये खाली उन लोगों में होता है जिनमें एल्बिनिज्म पाया जाता है। दोस्तों ये आई कलर जो होता है ये इन्फेंसी में चेंज हो सकता है। यानी अगर किसी की ब्लू आइज है, जब वो उसकी बर्थ होती है, अगर उसकी ब्लू आइज है, ये बाद में चेंज हो सकता है ड्यू टू मेलेनिन, क्योंकि उसमें उस टाइम पे हो सकता है मेलेनिन नहीं आया है, लेकिन बाद में जब मेलेनिन ज़्यादा बनता है, पिगमेंटेशन ज़्यादा मात्रा में आ जाती है, तो उसका जो कलर है वो भी चेंज हो सकता है। लेकिन 1 साल के बाद, यानी आफ्टर फर्स्ट बर्थडे, ये कलर जो है आंखों का ये परमानेंट हो जाता है। और रेयरली केसेस में, यानी बहुत ही रेयर केसेस में, वह 1 साल के बाद किसी बच्चे में आंखों में कलर चेंज आ सकता है, लेकिन बाय 1 ईयर ऑफ बर्थ ये आंखों का कलर जो है ये परमानेंट हो जाता है। कभी कभी प्यूपिल की वजह से भी आंखों का कलर आपको लग रहा होगा डार्क हो रहा है। जब प्यूपिल कंट्रैक्ट हो जाता है या डायलेट हो जाता है, तो उस टाइम पे आइरिस चूंकि कंट्रैक्ट होने पे पिगमेंट्स साथ साथ आ जाते हैं, तो आपको डार्क कलर लगता होगा। और जब वो रिलैक्स करता है, पिगमेंट्स दूर दूर जाते हैं, तो आपको लाइटर कलर लगता होगा। तो उस टाइम पे हो सकता है किसी में ये भी कंडीशन आ सकती है। और कुछ कंडीशंस में ड्यूरिंग प्यूबर्टी के टाइम पे या प्रेगनेंसी के दौरान आंखों का कलर आपको लगेगा कि डार्कर हो रहा है। इवन कि लेटर पार्ट ऑफ लाइफ किसी व्यक्ति में ये ज़्यादा डार्क हो जाते हैं। दोस्तों हेटेरोक्रोमिया के कहीं सिम्टम्स नहीं है, खाली सिम्टम्स ये है कि आंखों के डिफरेंट कलर आ जाता है। ये या तो 2 आँखें 2 कलर के होंगी या एक ही आँख में डिफरेंट कलर्स आएंगे, यही सिम्टम्स आते हैं सामने। बाकी इसमें बड़े कोई सिम्टम नहीं है, क्योंकि खुद एक डिजीज़ नहीं है। अब बात करते हैं हेटेरोक्रोमिया के जो टाइप्स हैं। इसमें 5-6 टाइप्स हैं, वो बताने की कोशिश करेंगे। एक है कंप्लीट हेटेरोक्रोमिया, यानी जिसको हम कहते हैं हेटेरोक्रोमिया इरिडिस, यानी एक आंख ब्लू टाइप की, एक ब्राउन टाइप की या डार्कर टाइप की। ये कंप्लीट हेटेरोक्रोमिया या हेटेरोक्रोमिया इरिडिस कैसे कहते हैं। दूसरा है सेगमेंटल हेटेरोक्रोमिया या हेटेरोक्रोमिया इरिडियम, जहाँ पे एक ही आइरिस में डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट कलर आ सकता है। यानी एक ही आंख में, एक ही आइरिस में डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट कलर, जिसका सेगमेंटल हेटेरोक्रोमिया और हेटेरोक्रोमिया इरिडियम। तीसरा है सेंट्रल हेटेरोक्रोमिया, यानी जो आइरिस है उसकी आउटर रिंग जो है, यानी आइरिस का जो बाहर वाला पार्ट है, आउटर रिंग डिफरेंट कलर की होती है, बाकी आइरिस जो है डिफरेंट कलर का होता है, जिसका सेंट्रल हेटेरोक्रोमिया। फोर्थ इज हेटेरोक्रोमिया वर्सेस, यानी सेंट्रल हेटेरोक्रोमिया वर्सेस हेजल आइज। हेटेरोक्रोमिया सेंट्रल जो होता है और हेजल आइज ये एक ही तरह के होते हैं, लेकिन इनमें एक फ़र्क है। सेंट्रल हेटेरोक्रोमिया में बाहर की एक रिंग होती है सेंट्रल आइरिस के बाहर, वहाँ पे एक कलर होता है, और जो पिपल के साथ आइरिस होता है वहाँ पे दूसरा कलर होता है। लेकिन हेजल आइज में क्या होता है कि थ्रूआउट आइरिस डिफरेंट कलर्स होते हैं, थ्रूआउट होल आइरिस। कोई रिंग नहीं बनती है, लेकिन आइरिस में अलग अलग जगह पे अलग अलग कलर हो सकता है। हम कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स थ्रूआउट आइरिस। दोस्तों फिफ्थ होता है एक्योर्ड हेटेरोक्रोमिया, यानी एक्योर्ड मतलब बाद में, इन्फेंसी के बाद अगर उसका कोई कलर आया है बचपन से, इन्फेंसी के बाद उसमें दूसरा कलर आ जाता है, उसको हम एक्योर्ड हेटेरोक्रोमिया कहते हैं। कभी कभी हेटेरोक्रोमिया हेयर भी एक कंडीशन है। इसके साथ बता दूं कि हेयर जो होते हैं वो 2 कलर के आ सकते हैं, एक साइड में एक कलर, एक साइड में एक कलर, ये हेटेरोक्रोमिया हेयर कहते हैं इसको। दोस्तों कुछ बात काजेज एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ हेटेरोक्रोमिया पे बात करते हैं कि काज क्या